हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज मैं आपको कुछ एक बहुत गहरी प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रही हूँ। काफ़ी लोगों के फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और कुछ पर्सनल फ़ोन करके भी मेरे से कहा कि कुछ आप सर्वाइकल के ऊपर बताइए। तो देखिए, आपको योग के बारे में तो बहुत डीप एक सब्जेक्ट है जिसको हम थ्योरेटिकल अगर जानना चाहें तो उसके बारे में हम बताना बहुत शायद हमारी पूरी ज़िंदगी भी चली जाए तो भी हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, हमारी जो बीमारियां हैं, उनके बारे में, डिजीज़ हैं, तो उनके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताती जा रही हूं। और जैसे आजकल कुछ फैला हुआ है, जैसे कुछ किसी ने रिदमिक योगा बना दिया, किसी ने पावर योगा बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। लेकिन जो योग है वो तो एक मतलब ये है कि या तो वो दर्शन है, योग एक दर्शन है, शास्त्र है, बहुत बड़ा फिलोसफी है हमारी, जो वेदों में हमारे प्राचीन समय से दी गई है, हमें जो भगवान के रूप में हमें एक वेदों के रूप में हमें प्रोवाइड करवाई गई है। तो वो तो हमारी एक अलग वो है। लेकिन जो हम एक लचीला फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए कई बार जैसे हम जिम्नास्टिक में यूज करते हैं, तो वो हम जैसे जिम्नास्टिक के बच्चों को देख करके हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और जो मसल की स्ट्रेंथ है, हमारे जो जॉइंट्स के मैक्सिमम मूवमेंट करने के लिए हम कुछ हमने जैसे एक्सरसाइज जो होती हैं हमारी, जैसे हम एक्सरसाइज कोई भी ट्रेनर है, कोई भी फिटनेस ट्रेनर है, जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, तो उनको हम फॉलो करने लग गए आजकल। लेकिन जो हम डिजीज़ के लिए जो सिंपल, जैसे हम आयुर्वेद में जैसे 3 प्रकार के रोग बताए हैं, वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग, तो ये हमारी 3 तरह की डिजीज होती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हम आयुर्वेद में एक्यूप्रेशर के थ्रू या फिर हमें योगासन प्राणायाम करके हम जो ठीक करते हैं, तो वो एक अलग हमारा तरीका है। ये हमें एक मेडिसिन के रूप में भी, जैसे आयुर्वेद है तो वो योग का ही एक पार्ट है, तो वो बताया गया है। तो उसके हिसाब से मैं आपको डिजीज़ को ठीक करने के लिए बारे में मैं बताती हूँ। वैसे आप अगर पर्सनल कुछ योगासन करना चाहो या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहो, तो वो एक अलग सिस्टम होता है, अलग वो होता है, क्योंकि उसमें हमारे कंपटीटर होते हैं, तो वो हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ आपको कंपटीशन नहीं है, आपका कोई आपको किसी से compete नहीं करना है, तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। जो हमें डिजीज़ है, हमारे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए मैं आपको आज सर्वाइकल के बारे में ही बता रही हूँ। आप लोगों ने सबने पूछा था मेरे से कि आप सर्वाइकल के बारे में बताइए। तो जो सर्वाइकल जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से होती है, उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और सर्वाइकल को किस तरह से हम ठीक करते हैं, उसके से हम ठीक करने के क्या क्या उपाय हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जो सर्वाइकल है वो कई बार वेट लिफ्टर के भी होता है, क्योंकि ज़्यादा हम वज़न उठाते हैं। ये मैं आपको कारण बता रही हूँ कि सर्वाइकल के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ज़्यादा हम अगर वेट उठाते हैं या कंधों पे या गर्दन पे कुछ कंटिन्यू वेट उठाते रहते हैं, तो वो हमारी जो है तो वो सर्वाइकल का कारण बन जाती है धीरे धीरे। और क्योंकि बाकी काम करने का मसल के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, तो वो कोई और मूवमेंट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, तो वो सर्वाइकल का रूप धारण कर लेती है। कई बार हम मोबाइल का गलत तरीके से यूज करते हैं, जो काफ़ी लोगों को देखा होगा, जैसे आजकल मोबाइल के ऊपर पबजी जैसे गेम आते हैं, उनको मतलब इतना लोग मतलब वो हो जाते हैं, हैबिट उनकी इतने मतलब उसके आदी हो जाते हैं कि वो हर मतलब 24 आवर पबजी खेलते रहते हैं, और इतना ज़्यादा उनका दिमाग पे स्ट्रेस हो जाता है जिससे सर्वाइकल हो जाता है। और जो हमारा स्ट्रेस है
बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। कई बार हम जैसे मोटा पिल्लो लेकर के सोते हैं, जो तकिया होता है उसको कई लोगों को तो मैंने देखा है जो शहरों में रहते हैं वो तो 2-2 3-3 पिल्लो लेकर के सोते हैं, ताकि उनको कुछ दिन के बाद यहाँ गर्दन में पेन होना शुरू हो जाता है और हमारे जो कंधे हैं वो भी अकड़ जाते हैं और फिर वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो एलोपैथी है उसमें सर्वाइकल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो आपको सर्वाइकल से राहत दिलाता है। जैसे हम जिसको स्ट्रेस होता है उसके कुछ लक्षण भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। लक्षण क्या हैं? जिनको सर्वाइकल होता है उनके गर्दन में पेन होता है, कंधों में पेन होता है और जो हमारे हाथ हैं, बाजू हैं, वो कुछ दिन बाद कमज़ोर पड़ जाते हैं और जो हमारी गर्दन की जो नसें हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होता। और वो कई बार तो ये तक कंडीशन आ जाती है कि गर्दन को सिर्फ सीधा रखो, ना इधर कर सकते ना इधर कर सकते, ना पीछे कर सकते ना आगे कर सकते, और एक तरह से बांध के छोड़ देते हैं। और कई लोगों की तो सर्वाइकल की वजह से ज़िंदगी ही पूरी बेड के ऊपर गुजर जाती है। तो देखिए आज मैं आपको सर्वाइकल के बारे में बताऊंगी। और जो सर्वाइकल है वो एक तनाव की वजह से ज़्यादा होता है, स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होता है। और स्ट्रेस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। जो पॉजिटिव स्ट्रेस है उसको क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस जो मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमें एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, जैसे हमारे एग्ज़ाम आ गए कि पेपर हमें नज़दीक आ गया और हम जल्दी जल्दी उसको पढ़ते हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस है। तो उसका इफ़ेक्ट कुछ 0.1% पड़ सकता है। और जो हमारा नेगेटिव जो स्ट्रेस है उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है बॉडी के ऊपर और बहुत जल्दी वो सर्वाइकल का रूप धारण कर लेती है, सर्वाइकल में बदल जाता है। तो ये था हमारे 2 टाइप का स्ट्रेस। और जो हमें नेगेटिव जो स्ट्रेस है उससे लगभग ये मान लो कि आप 99% प्रॉब्लम आपको स्ट्रेस की वजह से होती हैं। स्ट्रेस नेगेटिव ही होता है मोस्टली, क्योंकि जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है उससे तो हमें कई बार एनर्जी भी मिलती है। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को देते हैं तो उसके लिए पढ़ते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम अगर क्लियर हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर हम इतनी मेहनत के बाद भी उसको अगर पूरा नहीं कर पाए, उस एग्ज़ाम को पास नहीं हो पाए, तो हम या मेरिट में नहीं आ पाए, तो हमारा वो नेगेटिव स्ट्रेस बन जाता है और उसकी वजह से हम सर्वाइकल से सफ़र करने लग जाते हैं, सर्वाइकल के ग्रस्त हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो हम सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताऊंगी। देखिए सबसे पहले हम जो हैंड्स हैं, हैंड्स की मूवमेंट करेंगे और इसको हम ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ भी कर सकते हैं। ब्रीद इन करते हुए उंगलियों को फोल्ड करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए खोल देंगे, ब्रीद इन करते हुए होल्ड करेंगे, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि सर्वाइकल में हमारे हाथों में और कंधों में अकड़न आ जाती है, तो उस अकड़न को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज है। अब हम रिस्ट को रोटेट करेंगे, एक बार राइट साइड रोटेट करेंगे 10 टाइम, फिर 10 टाइम लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर के धीरे धीरे कीजिए। चेंज, दूसरी साइड करेंगे, रिवर्स, धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें करेंगे हम शोल्डर के लिए, क्योंकि शोल्डर में जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगा, जितना ज़्यादा हमारा जो नर्व सिस्टम है, जो हमारी वर्टिब्राज पीछे से जिसका नर्व का जो जिससे सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, तो वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाते हैं। और उन नाड़ियों को खोलने के लिए हम साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं और साथ में ब्रीदिंग प्रोसेस रखते हैं। देखिए हम हाथों को ब्रीद आउट करते हुए पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे और ब्रीद इन करते हुए आगे की तरफ।
रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हैंड्स को हम यहीं रखेंगे, एक बार हम आगे की तरफ फ्रंट साइड में हम रोटेट करेंगे दोनों हैंड्स को। 1 2 3 4 5, रिवर्स चेंज करेंगे सेम एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक एक्सरसाइज, ताकि गर्दन के अंदर जो सर्वाइकल से हम सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है नेक एक्सरसाइज। इसमें हम क्योंकि हम श्वास को साथ में, अगर ब्रीदिंग को साथ में लेकर के चलते हैं तो हमें डबल बेनिफिट होता है, क्योंकि जब डबल बेनिफिट के लिए हम ब्रीदिंग को साथ में लेकर के चलते हैं, श्वास को एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ खींचते हुए हम गर्दन को पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे और ब्रीद आउट करते हुए हम आगे की तरफ लेकर के जाएंगे और साथ में हम होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। आइए आप मेरे साथ मिलकर के कीजिए। देखिए, दोनों हाथ हमारे कमर के ऊपर रहेंगे और ब्रीद इन करते हुए श्वास को अंदर की तरफ लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। होल्ड करके रख देंगे यहीं पे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, ब्रीद आउट करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ बीच में लेकर के आएंगे। अब ब्रीद आउट करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए हम गर्दन को आगे की तरफ होल्ड करेंगे। होल्ड करके रखेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सांस को इनहेल करते हुए अंदर की तरफ लेकर के जाएंगे। इस एक्सरसाइज को हम 10 टाइम करेंगे। इसी तरह से फ्रंट बैक, और साथ में हम होल्ड करेंगे और साथ में ब्रीदिंग को भी होल्ड करके रखेंगे। सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक बार गर्दन को, श्वास को इनहेल करते हुए अंदर की तरफ खींच करके हम राइट साइड ले जा करके होल्ड करेंगे। आइए मेरे साथ मिल करके कीजिए। राइट साइड होल्ड करके रखेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए गर्दन को बीच में लेकर के आएंगे, नेक को। सेम एक्सरसाइज लेफ्ट साइड करेंगे। तो होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5, आहिस्ता आहिस्ता वापिस, स्लोली रिलैक्स। देखिए, जिनको सर्वाइकल होता है वो ना तो किसी को बता सकता, और बताने से पता ही नहीं चलता, दूसरा व्यक्ति भी सोचता है कि ऐसे ही करता है, और जिसको होता है वो बता नहीं सकता, और जिसको जो सहन करता है वो कितना दर्द होता है, उस पीड़ा को कितनी सहन करता है, ये भी नहीं बता सकता। इन एक्सरसाइज को, गर्दन की एक्सरसाइज को हम 10 टाइम करते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमारा राइट हैंड है, उसको हम फोरहेड के थोड़ा सा साइड में लगाएंगे, राइट साइड में, और धीरे धीरे श्वास को इनहेल करके अंदर की तरफ लेकर के और प्रेशर देंगे हाथ से, और गर्दन का प्रेशर राइट साइड होगा और जो राइट हैंड है उसका प्रेशर लेफ्ट साइड होगा, और प्रेशर दे करके हम 5 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। क्योंकि जो सर्वाइकल जिनको होता है उसकी जो नेक की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम सेम एक्सरसाइज दूसरी साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से। श्वास को इनहेल करेंगे, प्रेशर दे करके होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब हम
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। देखिए दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे इस तरह से और इसी तरह से पीछे की तरफ लगाएंगे, गर्दन से थोड़ा सा ऊपर, सिर के ऊपर, और जो गर्दन है उसकी हम प्रेशर पीछे की तरफ देंगे और जो हाथ हैं उनका प्रेशर हम आगे की तरफ देंगे और बीच में होल्ड करके रखेंगे। उसी तरह से सांस को इनहेल करके 5 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसको हम 10 या 20 सेकंड तक भी होल्ड करके रख सकते हैं, रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फोरहेड के ऊपर, इसी तरह से दोनों हाथों की ग्रिप को लगा करके और उसी तरह से सांस को इनहेल करके और गर्दन और हाथों का अपोजिट प्रेशर देंगे हम। होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। धीरे धीरे वापस। ये थे हमारे सर्वाइकल के लिए कुछ एक्सरसाइज जिनको हम सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। तो आइए अब हम कुछ आसन्स बताऊंगी मैं आपको। देखिए सर्वाइकल के लिए वैसे इम्पोर्टेंट 3 ही आसन हैं।